पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवादित है आज के इस समय के लिए जो आपने एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा आपका अद्भुत कार्य होने पाए और पवित्र आत्मा आपका हाथ एक एक लोगों के जीवन में कार्य करे और आज का वचन लोगों के ज़िंदगियां बदल देने पाए और आज के वचन के द्वारा लोग अपने जीवन में बहुतायत की आशीष पाने पाए। प्रेमी पिता, जितने भी मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर तेरी आशीष के झरोखे खुलने पाए और आपके आशीष का हाथ एक एक लोगों के ऊपर होने पाए और पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बात करिए। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के साथ साथ दूसरों को भी ये विषय आप शेयर करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। आज लोग परमेश्वर के सेवकों को हंसी ठट्ठों में उड़ाते हैं, साथ ही कई बार सेवकों को लोग हल्के में लेते हैं और सेवकों का बहुत ही अपमान करते हैं। धरती के अंदर, दुनिया के अंदर यदि हम देखें तो लोग सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं ही पाया जाता हूँ और मुझसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं पाया जाता, जबकि हमें इस बात को अच्छी तरीके से जानना और समझना चाहिए कि परमेश्वर के जो दास हैं और परमेश्वर के जो सेवक हैं वो 2 गुने आदर के योग्य हैं। लेकिन आज लोग कई बार परमेश्वर के दासों को अलग अलग नाम लेके या उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं या उसके नाम को उल्टे सीधे लेकर और उसको चिढ़ाते हैं या उसका अपमान करते हैं, उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। ऐसा करना उनको अच्छा लगता है लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है। इन्हीं सब बातों के ऊपर आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। भजन संहिता 105 के 15 में लिखा है, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग हैं और जो परमेश्वर के सेवक हैं, हमको उनको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, हमें उनको ठट्ठों में नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उनको मजाक में या हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर को सेवकों को छेड़ने का परिणाम भी है। यदि आप परमेश्वर के दासों को परेशान करते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उसका परिणाम भी है। आज हम बाइबल में से देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के दासों का अपमान करते हैं या परमेश्वर के दासों को छेड़ते हैं या परमेश्वर के सेवकों के नाम को उल्टा सीधा लेकर जब हम उसकी ठट्ठे उड़ाते हैं या मजाक करते हैं, तो उसका परिणाम क्या आता है। पहला परिणाम गिनती 12 का 1 से 16 में जब मूसा ने कूसी स्त्री से विवाह कर लिया तो मरियम और हारून मूसा के विरोध में बातें करने लगे और यहाँ तक वो कहने लगे कि क्या परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है, क्या हमसे बातें नहीं करता। मेरे प्रियो, जब मरियम और हारून मूसा के विरोध में बातें करने लगे, ये बातें परमेश्वर ने सुन लिया और ऐसा हुआ कि मरियम कोढ़ से भर गई। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग भी परमेश्वर के सेवकों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, ये हकीकत है कि वो शारीरिक दुर्बलताओं से होकर उनको गुजरना पड़ेगा। शारीरिक वेदना, शारीरिक तकलीफें उनकी ज़िंदगी में आएगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और आज न जाने कितने लोग धरती पर हैं जो लोग परमेश्वर के सेवकों को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के सेवकों का अपमान करते हैं और अपमान करने के कारण, ठट्ठे उड़ाने के कारण
और एक बात मैं और इसी के साथ कहना चाहूँगा कि जो पास्टर की पत्नियां हैं, अगर कोई पत्नी पास्टर की पत्नी है या कोई बहन पास्टर के साथ यदि विवाह किया है, उसको बहुत सचेत होना चाहिए, उसको भी बहुत गंभीर होना चाहिए कि मैं एक याजक की पत्नी हूँ, एक पास्टर की पत्नी हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? दूसरा परिणाम, दूसरा सामुएल 6 अध्याय 20 से 23 में लिखा है, जब दाऊद वाचा का संदूक लेके आ रहा था तो वो नाचने में इतना मगन हो गया था तो उसको खुद नहीं पता उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मीकल जो दाऊद की पत्नी थी, वो दाऊद को जाकर कहती है, तू राजा होकर लौंडियों के साथ नाच रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? तू राजा है, तुझे खुद होश नहीं है? और बाइबल ये बताती है कि मीकल के मरने तक वो निसंतान रही, परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष नहीं दी। कई बार हम परमेश्वर के दासों का अपमान करके अपनी जिंदगी में श्राप ले आते हैं। इसीलिए मुझे और आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के दासों को छेड़छाड़ ना करें तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा है। तीसरा परिणाम, दूसरा राजा 2 का 24 से 23 और 24, 2 का 23 और 24 में ऐसे लिखा है, एलीशा को कुछ बच्चे चिढ़ा रहे थे, वो बीच से थोड़ा सा गंजा था और एलीशा का अपमान कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे। तभी एलीशा ने जब श्राप दिया तो 2 राक्षसनी जंगल से निकलकर उन बच्चों को खा गई। याद रखिएगा, परमेश्वर के दासों को इतना ज़्यादा दुखित मत करें कि कहीं उसके मुंह से उल्टी सीधी बातें आपके लिए ना निकल आए, क्योंकि यदि उसने गुस्से में कोई भी ऐसा श्राप दिया या कोई भी ऐसी बातें कही तो वो 100% आपके जीवन में हो जाएगी। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12-13, अगुओं के साथ हमको मेल मिलाप रखना चाहिए। पहला तीमुथियुस 5 का 17 में, अगुओं को 2 गुना आदर के योग्य समझो। इब्रानियों 13 के 17 में लिखा है, अगुओं के अधीन में रहो। देखिए, हम परमेश्वर के सेवकों का कभी भी अपमान ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, उनको ना ही छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लगेगा ये अगुए के अंदर ये कमी है, ये अगुआ ऐसा है, ये अगुआ वैसा है, ये अगुआ ठीक नहीं है। वो जैसा भी हो, आप अगुओं के खिलाफ में मत जाइए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कई लोगों को देखते हैं, थोड़ा सा भी, जरा सा भी, और खास करके उन बहनों को भी मैं कहना चाहूँगा जो याजक की पत्नियां हैं, जो पास्टर की पत्नियां हैं, चाहे प्रॉफिट की पत्नी हो, चाहे इवांजलिस्ट की पत्नी हो, चाहे प्रॉफिट की पत्नी हो, अगर किसी सेवक की आप पत्नी हैं तो आप गंभीर होना चाहिए। आपको कभी भी जो है ऐसी कुछ हरकतें मत करिए जिससे पास्टर दुखी हो जाए। आज न जाने धरती के अंदर 80% जो पास्टर की पत्नियों के कारण पास्टर दुखी होकर वो उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, उनकी मिनिस्ट्रियां खराब हो जाती हैं और उनकी मिनिस्ट्री चौपट हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि मैं याजक की पत्नी हूं। और किसी भी परिवार में अगर कोई याजक है, अगर परिवार में कोई पास्टर है, तो आपको बहुत गंभीर होना चाहिए कि हमारे परिवार में कोई एक पास्टर है या प्रभु का सेवक है। आपको बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि उस सेवक का अगर आप आदर नहीं कर सकते तो आपको निरादर करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है कि हम प्रभु के दासों का आदर करें, सम्मान करें, निरादर ना करें, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के दासों का अपमान करने के कारण भी हम अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में, अपने घर में कई बार हम श्राप ले आते हैं। इसीलिए मुझे और आपको बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है कि हम याजक के खिलाफ में ना जाएं, क्योंकि बाइबल के अंदर रोमियो में लिखा है कि तू कौन होता है जो मेरे चुने हुओं के ऊपर दोष लगाता है। उसका गिरना, स्थिर रहना उसके स्वामी से संबंध रखता है, लेकिन अंत में वो स्थिर ही कर दिया जाएगा।
इसीलिए मैं और आप कौन होते हैं जो प्रभु के दासों के खिलाफ में जाएं या उनके खिलाफ में बोलें। तो इसीलिए ध्यान में रखें, सचेत रहें। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के दासों का मुझे और आपको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।